दोस्तों, आप लव बर्ड से इतने सेहतमंद और शानदार बच्चे कैसे ले सकते हैं तो मैं बताता हूं। मैं गुलरेज उस्मानी वेलकम करता हूं आपका बजीज बर्ड एंड ब्यूटी चैनल में। दोस्तों, अगर आप भी लव बर्ड रखना चाह रहे हैं तो हम बताएंगे आज के लव बर्ड की ब्रीडिंग कितनी आसान होती है और उस ब्रीडिंग को आप कितनी आसान बना सकते हैं। बहुत ही आसान लगेगा दोस्तों आपको। ऐसा लगता है कि महंगे परिंदे पता नहीं ब्रीड करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन इतनी अच्छी और इतनी शानदार ब्रीड करेंगे दोस्तों। जैसा मैं बताऊंगा वैसा करिए आप, और देखिएगा आप मेरी ब्रीडिंग भी आप देखेंगे मेरे यहाँ के बच्चे तो आप भी कहेंगे कि वाह कितने अच्छे से पाल रहे हैं लव बर्ड बच्चे। तो देखिए दोस्तों, ये बच्चे आपको दिख रहे हैं कि रेड आई बच्चे हैं तीन तीन, और उसके अलावा एक ग्रीन फिशर का बच्चा भी एक रखा हुआ है। यानी कि ये बच्चा ग्रीन फिशर है, माँ बाप तो इनके एक ही हैं। और ये देखिए आपके बच्चों की सेहत देखिए आप, और कोई और होता तो ये ग्रीन फिशर बच्चे को उठा के कहीं रख देता, लेकिन क्योंकि मुझे मालूम था कि ये चारों बच्चे अच्छे से पाल लेंगे, और देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे से ये पाल रहे हैं। तो दोस्तों, ये एक खूबी होती है लव बर्ड की। लव बर्ड की एक खूबी होती है कि चार बच्चे आसानी से पाल लेते हैं, और देखिए आपके कहीं से भी इनकी सेहत ऐसी कमज़ोर नहीं दिख रही है। और दोस्तों, एक और बात मैं आपको बताऊं, लव बर्ड की ब्रीडिंग में कोई टेंशन नहीं होती है। सबसे बड़ी बात यह है, आपको मटकियाँ देखना नहीं है। अगर आप 3 दिन में भी एक बार मटकी देखते हैं तो कुछ भी नहीं होता है। यानी कि जैसे मटकी में आप 4 बच्चे छोड़ के गए थे, जैसे ये 4 बच्चे हैं, तो जब आप मटकी खोलते हैं तो उससे पहले ये नहीं लगता, एक डर होता है ना कि क्या पता कोई मर गया होगा। तो दोस्तों यकीन कीजिए, मुझे ज़रा सा भी डर नहीं रहता, और मटकी खोलने से पहले मुझे लगता है कि हाँ 4 ही होंगे 100%, क्योंकि ये बच्चे मरते ही नहीं है। जैसे मैंने बताया कि लव बर्ड के बच्चे मेरे यहाँ एक ही बच्चा मरा है इस बार, वो भी एक छोटा सा बच्चा था, शुरू में अंडे से ही निकला था, तो वो बच्चा मरा था। उसके बाद कोई भी बच्चा नहीं मरा है दोस्तों। आप भी देख रहे हैं मेरे यहाँ की प्रोग्रेस, हमेशा देखते रहते हैं। और ये मटकी जो है दोस्तों, ये 10 नंबर मटकी है। आपको याद होगा जो सबसे पहले इसी में बच्चे निकले थे, और देखिए अब माशाल्लाह बच्चों की सेहत देखिए आप, काफ़ी तंदुरुस्त हैं। तो लव बर्ड का मैं बता रहा हूँ आपको कि आपको करना क्या है कि रोज़ देना है, रोज़ देना है आपको सॉफ्ट फूड दोस्तों, सॉफ्ट फूड। जी हाँ, बहुत जान है लव बर्ड की सॉफ्ट फूड। तो सॉफ्ट फूड में 9-10 तरह के, 11 तरह के, 11-12 तरह के आप दाने ले लीजिए। और उसका वीडियो मैंने बनाया है, कई बार बनाया है, और एक एक दाना बताया आपको कि क्या लेना है। गेहूँ, चना, ज्वार, मक्का, टूटी हुई मक्का जो होती है, और उड़द और मूंग भी ले सकते हैं, सोयाबीन ले लीजिए, आप कुछ भी ले सकते हैं। दानों में कोई क़ैद नहीं है। तुअर ले लीजिए, तुअर जो होती है खड़ी, खड़ी मतलब पूरी, और मसूर ले लीजिए। उसके अलावा सफ़ेद लोबिया होता है वो ले सकते हैं, सूखे मटर भी ले सकते हैं दोस्तों। इस तरह से आप, अभी मुझे शायद उतना याद नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैंने 10-11 तरह के दानों के वीडियो कई अपलोड किए हैं, और वो दाना आपको हमेशा देना है, चाहे ब्रीड हो नहीं हो, हमेशा देना, आपको रोज़ देना है। सीड मिक्स जो मेरा रहता है, कंगनी, सबसे ज़्यादा कंगनी, उससे कम होता है बाजरा, और उससे कम होती है धान, और उससे कम होता है सूरजमुखी, और सबसे कम होता है साफ्लावर, यानी खुर्तुम, जो सफ़ेद वाला होता है, कुसुम दाना जैसे बोलते हैं। तो दोस्तों इस तरह का होता है हमारा सीड मिक्स। और सॉफ्ट फूड मैंने बताया, सॉफ्ट फूड आपको रोज़ देना है। उसके अलावा एक फूड भी देता हूँ मैं, तो रोज़ ही देता हूँ एक फूड। बाकी लोग हफ्ते में देते हैं, कोई एक बार देता है, कोई 2 बार देता है। तो आप भी एक फूड भले ही हफ्ते में 1-2 बार दें, लेकिन ये दाने वाला जो भीगा हुआ सॉफ्ट फूड होता है ये हमेशा देना चाहिए। अब कई बार क्या होता है दोस्तों कि लोग कहते हैं, जब हमारे यहाँ बच्चे निकलते हैं और हम किसी से पूछते हैं कि हमें भीगा हुआ दाना देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, तो कई लोग मना कर देते हैं। हाँ दोस्तों, ऐसा होता है कि हमें सही जानकारी मिल ही नहीं पाती। दरअसल हम पूछते हैं कि भीगा दाना देना चाहिए, तो कुछ लोग मना कर देते हैं, अरे साहब भीगे दाने से ये हो जाएगा और उससे इन्फेक्शन हो जाएगा, तो उससे उसमें फफूंद होती है भीगे दाने में, तो उससे बच्चे मर जाएंगे। लेकिन बच्चे नहीं देने से मरते हैं, जो ये समझ लीजिए आप अच्छी तरह से। भीगा हुआ दाना अगर आप नहीं देंगे तो ही बच्चे मरेंगे, डेली देना है। तो आप देखते हैं मेरे यहाँ का यही राज है दोस्तों कि मैं हमेशा सॉफ्ट फूड देता हूँ। बाकी चीज़ें फिर इसके बाद आ गई बाकी चीज़ें बाद आती हैं। बाकी चीज़ें जो कि हरे पत्ते होते हैं, तो वो आप हफ्ते में 1-2 बार दे दीजिए, 3 बार दे दीजिए, थोड़े से दीजिए,
गाजर, चुकंदर, शिमला मिर्च, लौकी, ये भी आप हफ्ते में 2 बार दे दीजिए। रोज़ भी दे सकते हैं अगर आप दे रहे हैं तो, रोज़ भी थोड़ी सी दें, लेकिन अगर रोज़ दे रहे हैं तो इस तरह से दोस्तों। लेकिन ख़ास चीज़ जो है कि सॉफ्ट फूड जो भीगा हुआ दाना होता है वो इनको हमेशा देना चाहिए। तो एक चीज़ तो ये हो गई। अब बात करते हैं हम ब्रीडिंग की, कि लव बर्ड की ब्रीडिंग इतनी आसान क्यों होती है और क्यों बना सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया। अब आसान क्यों होती है वो मैं बता रहा हूँ दोस्तों। सबसे साफ़ सुथरी और अच्छी ब्रीड होती है लव बर्ड की। वो कैसे होती है कि आप देख रहे हैं इनकी मटकी। इस मटकी को मैं इसलिए और ख़ास तौर से दिखा रहा हूँ कि ये बड़े बच्चे हैं, और बड़े बच्चों की मटकी आप देखिए कितनी साफ़ है। और अब आप देख लीजिए मीडियम बच्चे हैं और इसकी मटकी भी कितनी साफ़ है। और मटकियाँ भी अच्छी खासी बड़ी बड़ी होती हैं, हमें हाथ डालने में भी कोई परेशानी नहीं होती है। और नेस्टिंग मटेरियल, जो नेस्ट मटेरियल रखते हैं उसके अंदर सब गंदगी सोख लेता है वो। और देखिए बच्चे हमेशा लव बर्ड के बिल्कुल साफ़ सुथरे चिकने मिलेंगे। और ये जो फीड भी बहुत अच्छी कराते हैं। इनके ऐसा नहीं है कि 8-10 बच्चे निकाले और 4 पाल रहे हैं, ये 4 निकालते हैं और 4 ही बच्चे पाल लेते हैं दोस्तों। तो ये एक इनकी खूबी होती है। तो हमें टेंशन नहीं रहता है कि लव बर्ड की, जैसे मैंने बताया था कि लव बर्ड की अगर आप कॉलोनी में 3 दिन में भी जाते हैं, लेकिन रोज़ जाना चाहिए। मैं तो रोज़ ही जाता हूँ, एक आध दिन इत्तेफाक ऐसा होता है कि नहीं जाता हूँ, बाकी रोज़ जाता हूँ। देखिए दोस्तों सभी बच्चों का आपको रुआं दिखेगा, सभी बच्चे दिखेंगे आपको कि पल गए हैं, बड़े हो गए और अब कोई मरेगा नहीं, ऐसा लगता है हमें देखने से ही। तो ये है लव बर्ड की ब्रीडिंग की एक ख़ासियत। डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बजरी जैसी ब्रीड होती है मटकियों में, आप देख रहे हैं। अब मेरे यहाँ आप देखते हैं कि ये देखिए ये तो नए बच्चे निकल रहे हैं, ये अभी निकले हैं 2-1 दिन पहले ही। और देखिए एक अंडा इसमें बाकी बचा है। तो बच्चे बजरी की तरह ही हो रहा है कि बाहर भी निकलने वाले हैं मटकी में से, और मटकी के अंदर अंडों में से भी अभी बाहर बच्चे आए हैं, ये देखिए आपको। और कुछ अंडे भी आ रहे हैं। तो फिर ये अकेला बच्चा भी आप देखिए, इसकी मटकी भी आप देखिए कि ये भी अच्छी है, बिल्कुल साफ़ सुथरी। तो दोस्तों देखिए आपको दिख रहा होगा कि कहीं से भी हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है कि हम इसे की सफाई करें या टेंशन लें हम कि ऐसा हो रहा है। ना स्मेल आती है, कोई स्मेल आ रही हो इसके पास से, कुछ नहीं आती है दोस्तों। और ना ये लड़ते हैं, सच बताऊं तो मेरे यहाँ तो नहीं होती फाइटिंग। और आप लोग जो बहुत पहले से जुड़े हुए हैं वो जानते हैं अच्छी तरह से कि मेरे यहाँ जो पहले कॉलोनी थी दोस्तों लव बर्ड की, उसमें भी कभी कोई फाइटिंग देखने को नहीं मिली। और अभी भी एक बार भी किसी ने किसी के बच्चे नहीं फेंके, ना किसी ने किसी के बच्चे मारे। हाँ ये ज़रूर होता है दोस्तों कि जैसे बच्चे जब मटकी से बाहर आते हैं तो उसमें से एक आध बच्चे को मार देते हैं बड़े लव बर्ड। तो ध्यान रखें, देखते रहें, अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो भगा दीजिए आप। बहरहाल बच्चे पलने के दौरान कोई बच्चे नहीं मरते हैं और कुछ नहीं होता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो बना के ज़रूर आपकी हौसला अफजाई करूं। अगर आप लव बर्ड रखना चाह रहे हैं तो डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। और देखिए साफ़ सफाई भी बहुत ज़रूरी होती है दोस्तों। तो मैंने अभी देखिए साफ़ सफाई करी है इसकी, और दिख रहा होगा कि जैसे ही ये साफ़ हुआ फर्श तो लव बर्ड नीचे फ़ौरन आ गए। मतलब इन्हें भी साफ़ बड़ा अच्छा लगता है, या तो ये कुछ ढूंढते हैं, खाते हैं, जो भी है, तो फ़ौरन आ गए थे नीचे। तो जैसा मैंने बताया दोस्तों कि लव बर्ड की ब्रीडिंग बड़ी ही टेंशन फ्री और बड़ी आराम वाली, सुकून वाली ब्रीड होती है। तो फिर मिलते हैं दोस्तों एक अगले वीडियो में, और आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।